नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे एक्सरसाइज 3.5 का चौथा सवाल। अभी तक जो बताए हैं क्वेश्चन, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं चौथे सवाल में। तो चौथे सवाल में कहा है कि नीचे कुछ समस्याएं लिखी गई हैं, उसको आप रैखिक समीकरण के युग में लिखना है। किस में लिखना है? रैखिक समीकरण युग में। उसके बाद उसको बीजगणितीय विधि से हल करिए, चाहे जो बीजगणितीय विधि लगाइए। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रतिस्थापन विधि लगाइए कि विलोपन विधि लगाइए या वज्र गुणनखंड विधि। तो आप चाहे जो विधि लगा सकते हैं इस समीकरण को हल करने के लिए, चाहे जो विधि लगाइए, चाहे आप विलोपन लगाइए, चाहे वज्र गुणनखंड, चाहे प्रतिस्थापन लगाइए। तो जैसे चौथा का पहला सवाल में कहा है कि किसी छात्रावास में, छात्रावास मतलब हॉस्टल होता है, किसी छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है। कोई छात्रावास है या हॉस्टल है, उसमें जो मासिक खर्चा होता है, व्यय मतलब खर्चा होता है, उसका एक भाग जो रुपए है फिक्स है। नियत मतलब फिक्स है, उसका एक भाग फिक्स है। और कह रहा यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई छात्र कितने दिन तक भोजन किया। मतलब कोई छात्रावास है, अब छात्रावास का उसमें से कुछ रुपए फिक्स है और यह बात इस पे निर्भर करता है कि कोई छात्र कितने दिन तक भोजन किया। तो दूसरी बात कर रहा है उसके आगे कि यदि एक छात्र ए, जो छात्र ए है, वह 20 दिनों तक भोजन किया। कितने दिनों तक? 20 दिनों तक भोजन किया, तो उसको 1000 रुपये अदा करना पड़ा। 20 दिन भोजन किया तो उसको 1000 रुपये अदा करना पड़ा। वही दूसरा छात्र है, बी है, वह 26 दिनों तक भोजन किया तो उसको 1180 रुपये अदा करना पड़ा। तो कह रहा है, तो बताइए प्रतिदिन जो भोजन का मूल्य है वह क्या होगा, और नियत फिक्स जो है, नियत व्यय है जो, उसको क्या है, उसका दाम मतलब उसका कितने रुपए है जो नियत व्यय है। तो इसको बताने से पहले तो प्रश्न एक बार देख लीजिए आप लोग। तो आगे अब इस बताए इसको, तो कह रहा है ज्ञात करना है प्रतिदिन का व्यय, भोजन का व्यय और नियत व्यय। तो हम मान लेते हैं, माना जो नियत व्यय है, नियत व्यय मतलब नियत खर्चा जो फिक्स है वह 100 रुपये है, और प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का जो व्यय है वाई रुपये मान लेते हैं। तो हमने क्या माना, जो नियत व्यय था उसको x रुपये मान लिए, और प्रतिदिन का जो भोजन का व्यय है उसको y रुपये मान लिए, y रुपये मान लिए। तो पहले शर्त क्या करा, प्रश्नानुसार पहले छात्र एक लिए क्या करा है, छात्र एक लिए। देखिए इस टाइप के एक दो क्वेश्चन बता दिए हैं, एक दो क्वेश्चन इस टाइप बताए हैं नियत, और इसमें नियत वाला जहां होता है फिक्स वाला बता दिए हैं। तो इसमें समझिए, अगर ना समझ पाए पूछिएगा। छात्र एक लिए कंडीशन क्या कर रहा है, वह 20 दिन भोजन करता है तो कितना रुपए चुकाता है, 1000 रुपये। 20 दिन में x जो है फिक्स है, और 20 दिन का भोजन करेगा तो 20 वाई रुपये होगा। प्रतिदिन भोजन का व्यय मतलब प्रतिदिन मतलब एक दिन का वाई रुपये है, तो 20 दिन का 20 वाई। अब टोटल कितना चुका रहा है, 1000 रुपये, 1000 रुपये चुका रहा है। अब करें क्या, इसको सरल कर लेंगे, पा जाएंगे -1000 बराबर 0। मान लेते समीकरण नंबर 1। अब छात्र बी के लिए क्या होगा, छात्र बी के लिए वह कर रहा है, जो छात्र बी है वह 26 दिन भोजन किया और 1180 रुपये चुकाया। 26 दिन भोजन किया, 1180 रुपये अदा किए। 26 दिन मतलब 26 वाई बराबर 1180 रुपये अदा किए। इसको मान समीकरण 2 मत मानिए, अब इसको इधर कर देंगे, x + 26y - 1180 बराबर 0। इसको मानते समीकरण नंबर 2। अब चाहे जो भी हल करिए, इसमें
ये प्रतिबंध नहीं लगा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, विलोपन विधि से लगाइए या वज्र गुणनखंड विधि से लगाइए। तो करें क्या, हम सिर्फ विलोपन विधि लगा देते हैं। देखिए सबसे बढ़िया विलोपन विधि हम मानते हैं, हमारे हिसाब से बढ़िया विलोपन विधि है। अब देखिए ये कोई प्रतिबंध नहीं है कुछ में से, अगर आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगता है वो लगाइए, यदि वज्र गुणनखंड विधि लगाता है वो लगाइए, तो हमको सबसे बढ़िया विलोपन विधि लगता है। अब करें क्या, समीकरण नंबर 2 में से एक को घटा दें। समीकरण नंबर 2 में से एक घटाने पर समीकरण 2 माइनस 1 से 2 माइनस 1 करें क्या होगा, पहला है x प्लस 26y माइनस 11 बराबर 0, दूसरा क्या है x प्लस 20y माइनस 1000 बराबर 0। अब घटाएंगे, घटाते वक्त क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब x कैंसिल हो जाएगा। देखिए विलोपन विधि जानते हैं, अगर दोनों समीकरण में x का या y के गुणांक 1 है तो किसी से गुणा नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट उसको हम जोड़ या घटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब 26 में 20 जाएगा तो 6y होगा प्लस 6y माइनस इसमें से 180 हो जाएगी। देखेंगे 18 0 8 1 1 0 बराबर 0, ये 6y बराबर 180, y बराबर 180 बटे 6, ये y बराबर 30। y बराबर क्या आ गया 30, 36 18 30। जब y का मान 30 आ गया, अब y का मान 30 आ गया, किसी समीकरण रख दीजिए। अगर y के मान हम रख दें समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या पा जाएंगे, देखिए क्या है, देखिए x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20y बराबर 1000। y का मान दिया है कितना 30, यहाँ y का मान 30 आ गया, रख दें 30 बराबर 1000। इसमें गुणा करें कितना होगा, 20 शून्य शून्य 20 त्याई 7, 600 हो जाएगा बराबर इतना हो जाए, यहाँ पर प्लस है बराबर 1000। अब x बराबर 1000 माइनस 600 बराबर 400। यहाँ क्या आ गया, x मान हमारा कितना आ गया 400। जब x का मान 400 आ गया और y का मान हमारा कितना आया है 30, x मान 30 है, तो हम माना नियत व्यय क्या है x रुपए है और प्रतिदिन भोजन का व्यय y रुपए है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा नियत व्यय बराबर कितना हो जाएगा, x रुपए माने 400 रुपए, नियत व्यय 400 रुपए और प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना हो गया 30 रुपए। 30 रुपए प्रतिदिन भोजन का व्यय 30 रुपए और नियत व्यय 400 रुपए। ये तो चौथे का पहला सवाल था, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकिएगा। अब दूसरे सवाल बात करें अगर हम, दूसरा सवाल, तो चौथा दूसरा सवाल है, चौथे दूसरे सवाल में कहा है कि कोई भिन्न है, अगर कहा उसके अंश में एक घटा दे रहे हैं तो अब भिन्न 1/4 हो जाती है। कह रहा है एक भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और कह रहा है वह भिन्न क्या हो जाती है 1/4 जब 1/4 होते हैं जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, 8 जोड़ा जाता है। तो क्या कर रहा है, एक भिन्न है 1/3 हो जाती है जब अंश में एक घटाया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाएगी जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश, देखिए जब भिन्न है तो अंश और हर दोनों होंगे, x है, माना भिन्न का अंश x है तो हर क्या होगा, मान लेते हैं y, इसलिए भिन्न क्या हो जाएंगे
भिन्न हो जाएगी x अपान y। भिन्न क्या हो जाएगी x अपान y, क्योंकि अंश x है और y है तो भिन्न x अपान y। तो प्रश्नानुसार पहला कथन, प्रश्नानुसार पहला कथन क्या कहता है? पहला कथन या स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट कहता है कि यदि उस भिन्न के अंश में, भिन्न x बटे y है, अंश x है, इसमें एक घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। कराए कोई भिन्न है, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है वह भिन्न 1/3 हो जाती है। तो इसको सरल करेंगे, 3x माइनस 3 बराबर y, y इधर कर लेंगे, 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0, y प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, तो हम 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0 इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय स्थिति क्या करता है? द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति में कहता है कि वह भिन्न 1/4 हो जाएगी जब हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न वही है x बटे y, अब हर में 8 जोड़ेंगे कर आया वह भिन्न 1/4 हो जा रहा है। अब इसको सरल कर लेंगे तो 4x प्लस y प्लस 8 बराबर 4x बराबर y प्लस 8 हो जाएगा, या 4x माइनस y माइनस 8 बराबर 0, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करना क्या है? अब x y को मान निकालना है, चाहे आप वज्र गुणनखंड विधि लगाइए, चाहे आप विलोपन विधि लगाइए, या फिर आप क्या लगाइए, प्रतिस्थापन विधि लगाइए। तो हम इसमें भी विलोपन विधि लगाएंगे, क्योंकि देखिए y के गुणांक 1 है, यहाँ y गुणांक 1 है, तो अगर हम घटाएंगे इसमें से इसको घटा दें तो y कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे आसान विधि हमारे लिए या आपके लिए हो सकता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो समीकरण 2 माइनस 1 से क्या पा जाएंगे? 4x माइनस y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 2 है। एक क्या है? 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। अब घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, अब 4 में 3 गया x, एक कैंसिल हो जाएगा, और 8 में 3 गया 5, यानी माइनस 5 होगा बराबर 0, x बराबर 5। x मान 5 आ गया। अब जब x मान 5 आ गया तो आप किसी समीकरण रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 पर रख दीजिए। x मान समीकरण 1 में रखने पर क्या पा जाएंगे? समीकरण नंबर 1 क्या है? 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0, x का मान 5 आया है, 15 माइनस y माइनस 3 बराबर 0, 5 से 15 हो जाएगा, 15 में 3 जाएगा 12, माइनस y प्लस 12 बराबर 0, ये माइनस y बराबर माइनस 12, y बराबर 12, y बराबर क्या आ गया? 12, y बराबर 12 कितना आ गया? 12, x बराबर कितना आ गया? x बराबर हमारा आ गया 5। अगर इसमें रखते हैं हम, देखिए जब y बराबर 12 आ गया, x बराबर 5, तो भिन्न क्या होगी? इसलिए भिन्न होगी, भिन्न क्या होगी? x अपान y है, x मान 5 है, तो भिन्न 5/12, तो भिन्न क्या हो जाएगी? 5/12। और देख रहे हैं अगर यहाँ रखे 5 में से दिया 4 हो जाएगा, y 12, 4/12 मतलब 1/3, तो हमारा समीकरण संतुष्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि उसके भिन्न में से अगर अंश में एक घटाएंगे, अंश में घटाएंगे 4 आएगा, तो कह रहा है अगर एक घटा रहे हैं तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/3, तो 4 हो जाएगा, 4/12 मतलब 1/3, इसलिए यह काफी सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लगाइए, अगर न समझ पूछिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।